नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र कुमार दीप और एक बार पुनः आप सबों का अपना YouTube चैनल दीप में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शिक्षा। जी हाँ, अगर इंग्लिश से बात करें तो उसको बोलते हैं एजुकेशन। आज हम लोग एजुकेशन को पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि बचपन से ही हम लोग शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा होता क्या है, किसे कहते हैं शिक्षा, ये पता नहीं होता है। अभी भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता होगा। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें आप। और अगर आपके जो करीबी दोस्त हैं, जो साथी हैं, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, उन तक शेयर करें ताकि वो भी समझ सके कि एक्चुअल में शिक्षा है क्या। समझते हैं इसको। जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के उपरांत उसको प्राचीन काल की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा प्राप्ति के लिए उसको हम लोग किसी आश्रम में छोड़ देते थे, आश्रम में पहुंचाते थे और आश्रम में गुरुजी के साथ रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। आज वो समय नहीं, आज का जो टाइम है हमारे पास, उस समय में बच्चे को हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र में छोड़ देते हैं। या फिर शहरों की, बड़े शहरों की बात करें तो बड़े शहरों में जो शिशु देखभाल संस्थान होती है वहां पर उस बच्चे को पहुंचाते हैं ताकि वो बच्चा सीखे, वहां पे शिक्षा के लिए ही भेजते हैं उसको। कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती है। अगर आगे बढ़े हम लोग तो धीरे धीरे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है, फिर स्कूल से कॉलेजेस में, कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग जैसे जैसे बड़ा होते जाता है शिक्षा का स्तर बढ़ते जाता है और अलग अलग संस्थानों में जुड़ करके शिक्षा प्राप्त करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में वही शिक्षा है जो एक संस्थान में, एक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो हम प्राप्त करते हैं, शिक्षकों के द्वारा जो दिया जाता है, क्या वास्तव में वही शिक्षा है या शिक्षा का मतलब कुछ और है? चलिए इस चीज को हम लोग इसी टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको बताते चलूं कि इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि शिक्षा क्या है, ये तो पता चल ही जाएगा हम लोग को, साथ में ये भी जानेंगे हम लोग कि साक्षरता क्या है, क्योंकि इसके अन्य कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है। साक्षरता क्या है और शिक्षित क्या है, कौन व्यक्ति शिक्षित कहलाएंगे, कौन से व्यक्ति साक्षर कहलाएंगे, कौन से व्यक्ति समझदार कहलाएंगे, ये सभी चीज को जानेंगे। एक एक चीज करके हम लोग चलते हैं। पहले शिक्षा को समझते हैं, फिर साक्षरता को समझते हैं, फिर शिक्षित कौन है इसको जानेंगे और फिर समझदार कौन है इसको भी जानेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को आज का जो क्लास हमारा उसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं शिक्षा को। शिक्षा लगातार बहुत इजी है, सब लोग जानते हैं शिक्षा को क्या है कि नहीं, सबको पता होगा। स्कूल में जो हम लोग प्राप्त करते हैं तो शिक्षा होता है ना। चलिए समझते हैं। आखिर इसकी पहले से हम लोग जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ओरिजिन कहां से हुई। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें हम लोग तो यह जो शब्द था, शिक्षा शब्द जो है, यह शब्द संस्कृत के शिक्ष शब्द से लिया गया। किससे लिया गया है? वह शिक्ष शब्द से लिया गया और वह शिक्षा कहलाया। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें हम लोग की शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। आप सभी जानते हैं इसको एजुकेशन बोलते हैं। इसी एजुकेशन, यह जो एजुकेशन शब्द है, यह एजुकेशन शब्द लिया गया है आपका एजुकेशन से। किससे? एजुकेशन से लिया गया है। और यह एजुकेटम जो शब्द था वह लैटिन शब्द है और इसी लैटिन शब्द से एजुकेशन को लिया गया और इस एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण शिक्षा है। शब्द आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन यह जो लैटिन शब्द था वो सिर्फ एजुकेटम से नहीं, इसके दो और पर्यायवाची शब्द थे। इसको समझते हैं हम लोग। एजुकेशन के 3 पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए उसके 2 पर्यायवाची शब्द हैं, एजुकेटर खुद है और 2 इसके पर्यायवाची शब्द थे, एडुकेयर और एडुशेयर और एडुकेयर। देखिए पहले इसको समझते हैं हम लोग एडुकेटर को। एडुकेटर का अर्थ था टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अर्थात उसको शिक्षित करना है, उसको ट्रेनिंग देना है, कैसे उसको टीचिंग करना है इस चीज को बताता है। दूसरा है एडुशेयर। एडुशेयर की बात करें तो इसमें बताता है टू लीड आउट, विकसित करना, मतलब जो छात्र के अंदर जो निहित गुण है उसको कैसे बाहर निकाले, कैसे विकसित करें, इस चीज पर बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एडुकेयर की।
टू एडुकेट, टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू राइज, आगे बढ़ाना, हिंदी में बात करें तो आगे बढ़ाना, बाहर निकालना और विकसित करना। ये भी बात करता है कि किसी स्टूडेंट के अंदर जो गुण है, जो क्वालिटीज हैं, उसके अंदर जो निहित है, जो छुपी हुई है, उसको कैसे हम लोग बाहर निकालें, इस पर ये बात करता है। चलिए अब हम लोग शिक्षा का शाब्दिक अर्थ समझते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है क्या। इस शाब्दिक अर्थ की बात करें हम लोग तो एडुकेशन में जो पहला वर्ड था ई, जिसका मतलब था एक्सपर्ट, जिसका अर्थ लिया गया था एक्सपर्ट से, मतलब निपुणता। कहने का मतलब है कि इससे कहने का मतलब है कि स्टूडेंट को निपुण होना चाहिए। वह जो बालक है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसमें निपुणता। दूसरा जो वर्ड था डी से है डिसिप्लिन, अर्थात हिंदी में बात करें तो अनुशासन। एक विद्यार्थी को, एक बालक को अनुशासन बनाए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। आगे बढ़ते हैं यू से यूजफुल, ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए, बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके लिए यूजफुल हो। मतलब यूजफुल से तात्पर्य कि ऐसा नहीं कि उसको शिक्षा प्रदान तो किया जाए लेकिन कोई काम का ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए यूजफुल होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग सी से है क्रिएटिव, हिंदी में बात करें तो सृजनात्मक, अर्थात कहने का मतलब है कि एक स्टूडेंट को क्रिएटिव होना चाहिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था आपको रखनी चाहिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था आपको लागू करना है जिससे स्टूडेंट में क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, कुछ नया करने के लिए, उसको सृजन करने की क्षमता हो, विकसित हो, इस चीज पर बात करता है। आगे बात करते हैं ये से है अवेयरनेस मतलब जागरूक। एक स्टूडेंट को अपने कर्तव्यों के प्रति, जो उसका कर्तव्य बनता है, जो उसका राइट बनता है, वो सभी चीजों से उसको जागरूक, उस सभी चीजों के प्रति उनको जागरूक होना चाहिए, अलर्ट होनी चाहिए। अवेयरनेस की बात करते हैं। नेक्स्ट की टी से है ट्रूथ, अर्थात सत्य। एक विद्यार्थी को, एक शिक्षा व्यवस्था में एक विद्यार्थी को सत्य के मार्ग पर, सत्य के सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने की बात करता है, वो बात करता है टी से। आगे बात करते हैं आई से है इंटेलिजेंसी, बुद्धि। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे उसकी बुद्धि का विकास हो सके, वह बुद्धिमान हो, इस चीज पर बात करता है। चलिए आगे बात करते हैं ओ बात करता है, ओ से दो अर्थ है लिया गया। कुछ विद्वानों मानते हैं ऑबिडेंट, जिसका अर्थ होता है आज्ञाकारी, और कुछ लोग मानते हैं ऑप्टिमाइज, जिसका अर्थ होता है आशावादी। देखिए, आज्ञाकारी का अर्थ है कि एक विद्यार्थी को आज्ञाकारी होना चाहिए, और अगर विद्यार्थी के अपने स्कूल टाइम पे उसके जब उसको शिक्षा प्रदान प्राप्त कर रहा है, उस टाइम पे अगर वो आज्ञाकारी है तो आगे चल करके वो आज्ञाकारी निश्चित तौर पर बनेगा, लेकिन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग आशावादी से तात्पर्य है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी रिजल्ट उनकी खराब आई या थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के बाद क्या होता है ना कि वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, उनको आशावादी होना चाहिए कि हाँ, इस बार मैंने अगर कम मार्क्स आया है तो अगली बार मैं बेहतर लाऊंगा, इस पर बात करता है। आगे बात करते हैं एन है नोबिलिटी, सौजन्य से तात्पर्य है कि उसको सज्जन होना चाहिए, एक पुरुषार्थ की बात होनी चाहिए, उसको सज्जन होना चाहिए। सज्जन वर्ड को समझने में परेशानी है क्या? देखिए, सज्जन वर्ड आपने तो सुना ही होगा, बिकॉज जब भी आप लोग मोदी जी की भाषण, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जब आप लोगों ने भाषण सुना होगा तो उन्होंने कहते हैं देवियों सज्जनों, सज्जन समझ रहे हैं? या तो फिर आपने केबीसी अगर आप देखते हैं तो केबीसी में अमिताभ बच्चन बोलते हैं देवियों सज्जनों। तो सज्जन से तात्पर्य है कि शालीनता से भरा हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा उसका व्यक्तित्व होना चाहिए जो कि शालीनता से भरा हो। ऐसा नहीं कि उसमें द्वेष की भावना बहुत अधिक हो या फिर जलनशील की भावना, इस तरह की भावना नहीं हो, बल्कि वो शालीनता से भरा हो, इस पर ही बात करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे आप भी परिचित है, हम भी परिचित हैं। क्या ये जो शिक्षा का अर्थ था, एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ था, कहाँ तक ये सक्षम है, कहाँ तक ये कार्यरत है, कहाँ तक ये सही है, नहीं है, ये भली बात कि आप भी परिचित हैं। और अगर नहीं परिचित है तो आप पता लगाने का कोशिश कीजिए कि क्या शिक्षा का जो अर्थ है वाकई में अभी भी वो बचा हुआ है या फिर शिक्षा का वर्तमान समय में अर्थ कुछ और ही निकल गया। लास्ट में मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा कि एक्चुअल में जो हम स्कूल में प्राप्त करने जाते हैं शिक्षा, क्या वो वही शिक्षा है या कुछ और है, बहुत क्लियर करके मैं आपको समझाने वाला हूँ।
समझते जाइएगा आगे आगे, स्टेप वाइज मैं आपको शिक्षा बता रहा हूँ। चलिए अब समझते हैं हम लोग कि कुछ विद्वानों के अनुसार से हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का शिक्षा के प्रति क्या राय है, क्या वो शिक्षा से समझते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं विवेकानंद जी के अनुसार। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना है, अर्थात जो मनुष्य के अंदर जो गुण पाए जाते हैं, जो क्वालिटीज है, उनको विकास करना है, उनको बाहर निकालना है, वह शिक्षा कहलाता है। ये किनका कहना था? स्वामी विवेकानंद जी का। आगे बात करते हैं हम लोग महात्मा गांधी के अनुसार, ठीक है। तो महात्मा गांधी का कहना था बालक और मनुष्य के शारीरिक शरीर, बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुण है, सर्वोत्तम गुण की बात हो रही है यहाँ पे, सर्वोत्तम गुण का सर्वांगीण विकास शिक्षा कहलाता है। इनके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो उनका कहना है कि शारीरिक और मानसिक, मस्तिष्क की बात करिए और आत्मा की, जो उसमें सबसे बेहतर गुण है, सर्वोत्तम गुण है, उसका सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट, मतलब चहुमुखी जो विकास होती है उस विकास की बात कर रही है। अगर वो विकास होता है तो दैट मीन्स वो शिक्षा कहलाता है। ये किनके अनुसार था? महात्मा गांधी जी के अनुसार। आगे बात करते हैं हम लोग अरिस्टो के अनुसार। अरिस्टो का कहना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा कहलाता है। ये अरिस्टो का कहना था। देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत ही हिस्ट पुष्ट है, हट्टा कट्टा पूरा, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप से उसमें द्वेष की भावना है या फिर लालच है, और वो लालच के चक्कर में क्या कर रहा है कि चोरी कर रहा है, तो इट मीन्स वह शिक्षित नहीं है। क्योंकि अगर उसके पास सही शिक्षा रहेगी, सही मस्तिष्क का, उसका सही मन का उसके अंदर का विकास होगा, तो वह सद्मार्ग पर चलेगा। ये एजुकेशन कहता है। आगे बात करते हैं हम लोग पेस्टोलॉजी के अनुसार। पेस्टोलॉजी का कहना था कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों, जो उसके अंदर निहित शक्तियां हैं, अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण प्रगति विकास कहलाता है। विकास ही शिक्षा कहलाता है। देखिए इनके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इनका कहना था कि जो मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है, विवेकानंद के अनुसार नहीं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनका कहना था, दोनों का लगभग सेम ही कहना है कि जो उसके अंदर जो निहित शक्ति है उसको विकास करना, उसका प्रगतिशील जो विकास है वही शिक्षा कहलाता है। ये तो हो गए विद्वानों के अकॉर्डिंग। अब हमें लगता है कि शिक्षा आप लोग समझ गए हैं, क्या और बदलाने की जरूरत है? चलिए थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा और समझते हैं, फिर शिक्षा का टॉपिक खत्म, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए शिक्षा को और समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि शिक्षा को संकुचित और व्यापक में बांटा जाता है कि शिक्षा संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा। संकुचित शिक्षा को हम लोग समझते हैं। संकुचित शिक्षा के अंतर्गत वैसे शिक्षा को शामिल किया जाता है जो एक औपचारिक प्रक्रिया के रूप में होता है और एक विद्यालय में प्रदान किया जाता है। मतलब कि औपचारिक शिक्षा, संकुचित शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो एक विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है, वह इसका संकुचित अर्थ हो गया शिक्षा का। जबकि हम बात करेंगे कि व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, तो व्यापक की हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि समस्त विश्व को वृहत पाठशाला मान करके, जिस लाइन को ध्यान रखिएगा कि समस्त विश्व को वृहत पाठशाला मान करके जहां मनुष्य स्वतंत्र होकर के शिक्षा प्राप्त करता है, वह इसका व्यापक अर्थ हो गया। किसका? शिक्षा का व्यापक अर्थ हो गया कि पूरे संपूर्ण विश्व से कहीं से भी वो सीखता है तो वह उसका व्यापक अर्थ माना जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में देखें हम लोग, गांधी जी, लिंकन, अब्राहम लिंकन, ऐसे लोग बहुत सारे एग्जाम्पल में मिल जाएंगे। गांधी जी ने, आप लोगों को पता होगा कि वो लॉ किए थे, लेकिन लॉ करने के बाद उन्होंने क्या किया कि फ्रीडम फाइटर बन गए और देश की आजादी के प्रति उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, सब पूरे देश जानता है इसको। सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इसको जानते हैं। अब्राहम लिंकन को सब लोग जानते हैं। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध की। जी हाँ, विवेकानंद जी की। इन्होंने क्या किसी निश्चित चारदीवारी के अंदर में शिक्षा प्राप्त किया था? जी नहीं, ये खुले आसमान में प्रकृति से इन्होंने सीखा था। यही शिक्षा कहलाता है। व्यापक अर्थ में ये कहा जाता है।
जबकि संकुचित में एक पाठशाला के अंतर्गत में एक बंद चार दीवारी के अंदर में जो किसी पर्टिकुलर शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है तो वह औपचारिक शिक्षा मिल जाएगा। चलिए, ये चीज आप समझ गए होंगे। लेकिन अब हम निष्कर्ष के तौर पर निकलते हैं, क्योंकि बहुत समय हो चुका है शिक्षा में हम लोग दे चुके हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिए, निष्कर्ष के तौर पर अगर हम एक लाइन में इसको समग्र बोले शिक्षा को, तो ये कह सकते हैं कि शिक्षा वह गुण है जो मानव के व्यवहारों में परिवर्तन लाता है और सर्वांगीण विकास करता है। देखिए, स्लाइड को ध्यान से सुनिएगा कि शिक्षा वह गुण है जो मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाता है और सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण से मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, ये सभी जितने भी उसके गुण हैं, वो सभी का अगर सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाएगा, ये उनका अगर विकास होता है तो वह सर्वांगीण में आ जाएगा। समझते हैं इसको कि व्यवहार में आप समझते हैं कि परिवर्तन कैसे आता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसको बहुत ज्यादा समाज के बारे में नॉलेज नहीं है, वो किसी के घर जाता है, मम्मी पापा के साथ या भैया दीदी के साथ किसी के जाता है, तो वहां जाने के बाद क्या किया कि उसके घर में जो सामान थे उसको चुपके से अपने पैकेट में डाल लिया और आ गया अपने घर। मम्मी ने देखा, बोला ये किस कहां से लाया? तो बच्चा चुप हो गया, फिर बताया कि हाँ मैं आंटी के यहाँ गया था तो वहां से उठा कर ले आया। मम्मी उसको डांटती है, सिखाती है कि बेटा ये गलत तुम कर रहे हो, ये इसको चोरी बोलते हैं, चोरी करना पाप है, ये गलत बात है। उसको शिक्षा दिया गया। कौन सिखाया? उसकी प्राथमिक शिक्षा माँ से प्राप्त हुई और उसको सिखाया गया कि ये चोरी करना गलत बात है, ये उसको शिक्षा दिया गया। अब बच्चा क्या करेगा? व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, उसको पता चल जाएगा कि नहीं चोरी करना गलत बात है, वो चोरी नहीं करेगा। और समझते हैं इसको, थोड़ा सा और समझते हैं इसको कि क्या है। देखिए, अगर बच्चा को चोरी करके लाया, उसके पापा आया, पापा 2-3 थप्पड़ लगा दिए, उसको जड़ करके दे दिए, बच्चे को गुस्सा आया, तो क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम चोरी करने जाएगा तो व्यवहार में परिवर्तन करेगा। ऐसा करेगा ना कि चोरी करके लाएगा पर किसी को दिखाएगा नहीं, चुपके से जाकर के अपने बेडरूम में या फिर अपने बैग में डाल करके चुपके से रखेगा, किसी को बताएगा नहीं कि मेरे पास क्या है कि नहीं है। समझ पा रहे हैं इसको? तो शिक्षा क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन लाता है, इसके सर्वांगीण विकास पर बात करता है। उम्मीद है शिक्षा आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी अन्य कड़ियों की। साक्षरता, शिक्षित और समझदार किसको बोलेंगे? शिक्षित कौन है, समझदार कौन है, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि साक्षरता क्या है। देखिए, साक्षरता के विषय में बोला जाता है कि इसकी परिभाषा से हम लोग ऐसे समझते हैं, जो कि मान नहीं है परिभाषा, कि साक्षरता जब कोई भी व्यक्ति कम से कम एक भाषा में पढ़ सके, लिख सके, बोल सके, तो वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है। मतलब समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति है और अगर वो पढ़ सक रहा है, लिख सक रहा है, बोल सक रहा है, कम से कम एक भाषा का नॉलेज होना चाहिए। अधिक से अधिक जितना रखना आप रख लीजिए, लेकिन कम से कम एक भाषा का भी, एक भाषा में वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, तो उसको हम लोग साक्षर बोलेंगे। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, भारत में जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इनके अकॉर्डिंग देखें कि इनके अकॉर्डिंग साक्षरता क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग है कि जो व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है, अपना नाम कम से कम अपना नाम लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो व्यक्ति साक्षर में आएगा। कौन? वह व्यक्ति साक्षर में आ जाएगा। अब आप लोग समझ चुके हैं कि साक्षरता क्या है। साक्षर व्यक्ति कौन है? जो अपना नाम लिख रहा है, अपना नाम पढ़ रहा है, तो व्यक्ति साक्षर हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग आगे बात करेंगे शिक्षित। आखिर कौन सा व्यक्ति शिक्षित कहलाएगा? इसकी भी तो पुष्टि होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति शिक्षित कहलाएगा। साक्षरता तो हम लोग समझ गए, शिक्षित व्यक्ति कैसे कहेंगे? देखिए, वह व्यक्ति जो हमारी शिक्षा जो पद्धति है, वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति है, उसके अकॉर्डिंग अध्ययन करने के पश्चात अच्छे अंक प्राप्त करता है, और अच्छे अंक प्राप्त करने के पश्चात वह उसके लिए प्रमाण पत्र का हकदार बनता है, तो वह व्यक्ति शिक्षित कहलाएगा। मतलब कि समझिए कि आप जो स्कूल में जाकर के अच्छे अंक की प्राप्ति के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना, और उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाए कि हाँ आपने इंटर पास कर लिया, हाँ आपने बीए पास कर लिया, हाँ आपने एमए पास किया, वह क्या है? आप शिक्षित हो रहे हैं।
शिक्षा अलग चीज है, शिक्षित अलग चीज है। समझिए इस चीज को अच्छे से कि शिक्षित क्या हो रहा है, शिक्षित किसको कहेंगे, शिक्षित व्यक्ति क्या हो, किससे कहेंगे। तो शिक्षित व्यक्ति वह व्यक्ति है जो वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है हमारे पास, उस शिक्षा पद्धति के अकॉर्डिंग चल करके अगर वो पढ़ाई करता है और जो परीक्षा ली जाती है उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण होता है और उसमें जो अंक उसको प्राप्त होते हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट के लिए, प्रमाण पत्र के लिए जो हकदार व्यक्ति बनता है उसे हम लोग शिक्षित कहते हैं। और इसका प्रमाण पत्र कैसे दिया जाता है पता है ना, जैसे यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है और उस समय आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, एक प्रमाण पत्र आपको मिलता है कि हाँ आपने एमए कर लिया, हाँ आपने बीए कर लिया। समझ पा रहेंगे इस चीज को। आगे बात करते हैं हम लोग कि समझदार कौन है। ये तो समझ में आ गया कि शिक्षित व्यक्ति कौन है। आगे बात करें हम लोग समझदार कौन है। आखिर किस व्यक्ति को हम लोग कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति वाकई में समझदार है। देखिए समझदार व्यक्ति का यह कहा जा सकता है किसी भी विषम परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपने हालात से निपटने की क्षमता रखता है तो वह व्यक्ति समझदार कहलाएगा। मतलब इसको समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है उसके साथ विषम परिस्थिति आ जाती है, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और उस समस्या से वो निपटने में निपुणता हासिल कर लेता है, वो निपट पाता है, उससे निकल पाता है, तो उसको बोलेंगे समझदार व्यक्ति। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक समझदार व्यक्ति होने के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है। गांव में आप लोगों ने कितना व्यक्ति को देखा हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि अनएजुकेटेड है। अगर उनके एजुकेशन की बात की जाए तो जो शिक्षित व्यक्ति की हम बात की जाए तो शिक्षित वो नहीं होते हैं, अनलिटरेट होते हैं बट उनके पास इतना समझदारी होता है, सूझबूझ होती है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। अब आप लोग इस चीज को निश्चिंत कर लीजिए कि आप जब विद्यालय में जाकर के अच्छे अंक की प्राप्ति के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं वह शिक्षा वाकई में क्या होता है, वो क्या करता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि घर में आपकी माँ बहुत अच्छी खाना बनाती है, पता है सबको पता है कि घर में जो माँ भोजन बनाती है बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। क्या आपके माँ के पास कोई सर्टिफिकेट है कि हाँ अच्छा भोजन बनाती है? क्या सर्टिफिकेट है उनके पास? जी बिल्कुल नहीं है। वो क्या है, शिक्षित है, खाना बनाने के लिए उनके पास एक कुशल कौशलता प्राप्त हो चुकी है, वो सीख चुकी है उस चीज को, वो शिक्षा कहलाता है। उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कलाकार। एक कलाकार को हम लोग ले लेते हैं कि उसके पास कोई सर्टिफिकेट है कि हाँ भाई तुम कलाकार? जी नहीं। वो अपनी कला को इतनी बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करता है जो दिखाता है कि हाँ वाकई में ये व्यक्ति इस चीज से निपुण है। एक डांसर को देख लीजिए आप, बहुत अच्छा, मान लीजिए का बहुत अच्छा डांस करते हैं, क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? जी नहीं। आपने इस चीज को सीखा है, आप में उस चीज का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, डांस कैसे किया है इस चीज का आपको नॉलेज प्राप्त है, तो आप डांस कर रहे हैं, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। तो अब आप इस चीज को रिलेट कीजिए अपने पाठशाला से कि आप जो विद्यालय में जाकर के सीख रहे हैं वह शिक्षा नहीं है, वो शिक्षित होने का प्रयास कर रहे हैं आप। लेकिन शिक्षित होने के दौरान आपको शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि आप पाठशाला में हैं, पाठशाला से बाहर हैं, रोड में हैं, मार्केट में कहीं भी हैं, कहीं भी किसी स्थान पे अपने रूम में भी है, तो आप सीखने का प्रयास कीजिए। आप जब क्लास में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में जाने के बाद हमेशा सीखने का प्रयास कीजिए। पढ़ने के लिए मत चाहिए कि हाँ टीचर आएगा पढ़ा करके हमको चला जाएगा। जी नहीं, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपने आज क्या सीखा, इसका एनालिसिस कीजिए अपने आप में कि आपने आज क्या सीखा। उम्मीद है आपका जीवन बहुत ही जल्दी परिवर्तन हो जाएगा और आशा है मुझे इस चीज की कि जिस दिन लोग इस चीज को समझ जाएंगे कि शिक्षा का मतलब क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है आपको, तो उम्मीद है कि हमारा देश और हमारे देश के युवा इस चीज को समझ करके हमारे देश के विकास की जो गति है उसको बढ़ावा देंगे। उम्मीद है आप सबों को शिक्षा वाला जो टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया वो पसंद आया होगा। आप शिक्षा को समझ चुके हैं, अब आपका दायित्व बनता है कि और लोगों को भी आप शिक्षित करें, उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। लगातार इस चैनल के साथ आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।